नमस्कार, राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कर्नाटक में इस वक्त जो चल रहा है उसे सरकार कहना कांग्रेस के साथ भी नाइंसाफी होगी, क्योंकि ये असल में कांग्रेस का इंटरनल पावर सर्कस है, जहां मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार एक दूसरे की कुर्सी को ऐसे घूर रहे हैं जैसे अगला सीएम शपथ नहीं कब्जा करने वाला हो। अब ताजा जानकारी ये सामने आई है कि 29 जनवरी को दोनों नेताओं को दिल्ली बुलाए जाने की तैयारी है और कांग्रेस हाईकमान उसी दिन तय कर सकता है कि कर्नाटक में सरकार चलेगी या कांग्रेस का ड्रामा और तेज होगा। डीके शिव कुमार का हालिया दिल्ली दौरा इसी आग में घी डालने वाला साबित हुआ है। दावोस की इंटरनेशनल ट्रिप कैंसिल कर 48 घंटे दिल्ली में डेरा, राहुल गांधी समेत टॉप लीडरशिप से मुलाकात और बाहर निकलकर वही पुराना कांग्रेसी डायलॉग कि समय सब बता देगा। अब कांग्रेस में जब कोई नेता ये लाइन बोलता है तो समझ जाइए कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है, बल्कि सब कुछ बिगड़ चुका है। तो क्या 29 तारीख को कर्नाटक की कुर्सी का फैसला हो जाएगा? आज इसे समझेंगे। साथ ही राहुल गांधी आज रायबरेली के दौरे पर पहुंचे, अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने राजीव गांधी स्टेडियम में युवा खेल एकेडमी के रायबरेली प्रीमियर लीग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन भी किया। क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली टीमों के खिलाड़ियों से भी मुलाकात की। साथ ही बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे। तो आज इन्हीं तमाम खबरों पर चर्चा करेंगे और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, बताया जा रहा है कि कर्नाटक कांग्रेस में जो कला है 29 तारीख को उसका फैसला आ जाएगा। क्या लगता है क्या होगा? देखिए, आपने क्रिकेट के बारे में बात की तो मुझे याद आ गया कि जहां स्टेडियम था वहां पोस्टर्स लगा दिए थे कुछ लोगों ने। हाँ। अखिलेश यादव के, जी जी, यूपी के 2 लड़के। तो खैर, हमें तो बताया ये गया था कि पूरे देश में मनरेगा के खिलाफ जो है कि क्यों नाम हटाया गया, कैसे ये गरीबों के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी जो है लोगों से रोजगार छीन रहे हैं, उसके लिए पूरे देश में आंदोलन चलेगा। और ये क्रिकेट टूर्नामेंट का जो है वो रिबन काटने गए हुए हैं। अटर नॉन सीरियस तरीके से आप जो हैं भारतीय जनता पार्टी 45 साल के एक कर्मठ लीडर को अध्यक्ष बना रही है और आपका अध्यक्ष वो कोई डिसीजन लेने लायक नहीं है। भाई, कर्नाटक में जो हो रहा है ये आपकी वजह से हो रहा है, राहुल गांधी की वजह से हो रहा है, एंड द पेशेंस इज रनिंग आउट। डीके शिव कुमार ने तो जो कह दिया कि हम भाई कांग्रेस के सैनिक हैं, समय बताएगा, ये होगा वो होगा, और भाई से कुछ और बयान दिलवा रहे हैं। उनके भाई भी लीडर हैं कांग्रेस के। ये डीके शिव कुमार है, वो डीके सुरेश है। वो आज मीडिया से मुखातिब हुए, उन्होंने कहा कि मेरे भाई के किस्मत में लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री बनना है। अब बताइए, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट व्हाट ही हैज सेड उसको ध्यान से सुनने की आवश्यकता है कि अब आला कमान को, हाई कमान को, मतलब राहुल गांधी, सोनिया गांधी को अंतिम फैसला लेना पड़ेगा। तो ये तो डीके शिव कुमार नहीं बोलेंगे क्योंकि उनकी एक मर्यादा है, वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी है जी। लेकिन भाई तो सामने आकर के कह रहा है कि फैसला करना पड़ेगा, इट इज हाई टाइम। सारे मुख्यमंत्री डावोस जा रहे हैं, वहां अपने अपने राज्यों में, ये बेंगलुरु माने दुनिया में इसे एक आईटी हब के रूप में जाना जाता है, आप यही सब पछड़े में फंसे हुए हो। चंद्रबाबू नायडू गए हुए हैं, सब हत्या के लेके चले जाएंगे। डीके शिव कुमार ने भी ट्रिप कैंसिल कर दी, लेकिन बताया जा रहा है कि दिल्ली में वो ये चर्चा कर रहे हैं कि फैसला करो कर्नाटक। भाई फैसला करो, आप ये समझिए, मतलब जनता से कोई लेना देना नहीं है, हमको कुर्सी चाहिए, इसकी लड़ाई चल रही है। 2-4 डेवलपमेंट और है, लेकिन वापस मैं आता हूं इस राहुल गांधी के नॉन सीरियस पॉलिटिक्स के ऊपर। खबर आई है, हालांकि सूत्रों के द्वारा अभी कल तक ये कंफर्म होगा, 35 विधायकों ने चिट्ठी लिखी है कि हमारी बात को सुनिए, नहीं तो पार्टी टूटेगी। आप कह रहे थे
क्या कास्ट सेंसस, हाँ। है ना, दलितों के साथ बड़ा न्याय, ओबीसी के साथ बड़ा, हमें संख्या चाहिए। कल क्या हुआ वहां पंजाब में जी। भाई, आपने ही चन्नी साहब को बनाया, दलित मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब वो कह रहे हैं कि घुटन हो रहा, हमारी बात ही नहीं सुनी जा रही। बीजेपी वालों ने कहा इधर आ जाओ, उधर रहोगे कंफ्यूज रहोगे, लीडर तुम्हारा कंफ्यूज है, पार्टी तुम्हारी कंफ्यूज है। जो कोई भी अच्छा लीडर था वो सब छोड़ के चला आया। जिस शख्स के ऊपर इन्होंने दाव लगाया वो कॉमेडी शो में वहां पे एंकरिंग कर रहा है, लोगों को हंसा रहा है। राजनीति से कोई लेना देना नहीं। उसकी पत्नी को भी आपने बाहर कर दिया। तो जहां चुनाव होने वाले हैं वहां गड़बड़ी, जहां चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है वहां से नदारत। भाई बंगाल अभी तक आप गए नहीं, पूरी दुनिया की नजर निगाह जो है बंगाल के ऊपर है, आपका कोई से नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप में खुद में इतने आप उलझे हुए हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, एक और आज बुरी खबर आई है कि उनको जो है वो अमित शाह के ऊपर जो बयान उन्होंने दिया था, 20 तारीख आखिरी डेट है। उनको कहा गया कि 20 तारीख को आप कोर्ट में आकर के अपना बयान दर्ज करवाइएगा, और अगर नहीं आएंगे तो फिर समन जारी हो जाएगा, फिर गिरफ्तारी वाली जो है कहानी शुरू हो जाएगी। आप देखिए कि किस तरीके से अस्त व्यस्त, और इनको इन सब प्रॉब्लम्स के बीच इनको मौका मिल जाता है वियतनाम जाने का। दिस इज द रियल प्रॉब्लम। पूछते भी हैं कि इतना क्या इंपॉर्टेंट है वियतनाम, बार बार क्यों जाते हैं? भाई वियतनाम इसलिए जाते हैं कि वहां कोई और भी आता होगा, कोई और भी मिलते होंगे, और जगह जगह विदेश में ये जाते हैं तो जिस तरह के लोगों से इनकी मुलाकातें का जो सिलसिला है, ये तो बस इसी इंतजार में है कि जेनजी आंदोलन हो जाए, है ना। बांग्लादेश में जैसे सत्ता परिवर्तन हो गया, वही तरीका है। चुनाव लड़ना नहीं है, जीतना नहीं है, कुछ करना नहीं है। भाई मुंबई आप में इतना बड़ा स्टेक लगा हुआ था, वहां से भी कुछ नहीं। तो अब ये कर्नाटक में ये सरकार गिरने वाली है। ये जो अल्टीमेटम है डीके शिव कुमार ने दी है, डीके सुरेश का अल्टीमेटम नहीं है, ये डीके शिव कुमार का अल्टीमेटम है कि 29 तारीख तक फाइनल करके खत्म कीजिए। तो क्या मूड लग रहा है आपको सर? इतनी मीटिंग्स हो गई है, इतनी चर्चा हो गई है, क्या 29 तारीख को कोई फाइनल फैसला आ पाएगा क्या? देखिए, ये फैसला नहीं हो पाएगा। फैसला होने का होता तो वो पहले ही हो गया होता। जब आप अपने बात के, अपने वचन के, अपने जो कमिटमेंट के अगर आप पक्के हैं, तो आपने जब ये सरकार बनाई तो 2.5 साल का जो आपने एक करार किया था, जो सब लोग जग जाहिर है, और उसके बाद आप उससे मुकर गए, इसका मतलब आप इनडिसिसिव है। आप अपने वादे के ही पक्के नहीं है, तो इसलिए इतना बवाल मच रहा है। अगर कोई वादा नहीं किया होता तो डीके शिव कुमार वो खामखा ये क्यों परेशान हो रहे होते? आपने वादा किया, और जो सच्चाई है इसको भी कबूल करना चाहिए। सच कबूल ही नहीं करने का हिम्मत ही नहीं है कांग्रेस पार्टी में, राहुल गांधी में। सच्चाई ये है कि राहुल गांधी की वजह से नहीं, प्रियंका वाड्रा की वजह से नहीं, सिद्धारमैया की वजह से नहीं, कर्नाटक के अंदर आप बीजेपी को हरा पाए डीके शिव कुमार की वजह से। इन्होंने अपनी सारी ताकत, एनर्जी, समय, पैसा सब कुछ झोंक दिया, और आपने उनके हाथ में जो है ठन गोपाल लड्डू थमा दिया। अब उनके भाई ने कहा है कि भाई देखिए, हमारे पास 140 जो विधायक है सबका समर्थन है। ये कहने का मतलब ये है कि वी हैव द मेजॉरिटी, वी हैव द मेजॉरिटी। बोले मीडिया अपने पर्सपेक्टिव से देखती है, सारे लोग अपने अपने पर्सपेक्टिव से देख रही है, हम लोग भी देख रहे हैं। ये बात हम लोग मानते हैं कि बड़ी मेहनत से सत्ता मिलती है, लेकिन हमने वो मेहनत किया है। वो डीके शिव कुमार और उनके भाई डीके सुरेश और उनके जो साथ के जो लोग हैं, उनके बयानों को अगर आप एक सूत्र में डाल करके अगर आप देखेंगे तो ये साफ साफ मालूम चल रहा है कि नाउ इट्स ए ओपन वॉर फॉर डीके शिव कुमार। इट इज नाउ और नेवर, करो या मरो की स्थिति है। क्योंकि फिर पता नहीं, अभी तो जिस तरह का एंटी इनकम्बेंसी वहां पे है,
जिस हिसाब से है तो उसको तो मालूम है कि भाई 5 साल के बाद फिर दिन कुछ नहीं होगा। फिर 5 साल के बाद फिर चुनाव जीतेंगे तो देखेंगे तो क्या होगा नहीं होगा। तो मुझे लग रहा है कि डीके शिव कुमार का प्लान बी जो है वो रेडी है और ये लास्ट तारीख है 29 तारीख। अगर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो ये सरकार जो कर्नाटक के अंदर है वो टूट फूट के बिखर जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो कांग्रेस की यही सबसे बड़ी विडंबना है, यूनिटी की बातें मंच से होती है और सत्ता की लड़ाई बंद कमरे में। 29 जनवरी का समय क्या इस खींचतान को खत्म करेगा या कांग्रेस कर्नाटक में एक नया राजनीतिक सीरियल शुरू करेगी, ये देखना बाकी है। लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस के लिए समस्या बीजेपी नहीं बल्कि खुद कांग्रेस है। दिल्ली से रिमोट कंट्रोल और बेंगलुरु में कुर्सी का युद्ध जब तक चलता रहेगा तब तक कर्नाटक में सरकार नहीं सिर्फ कांग्रेस का हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहेगा। तो आपको क्या लगता है कर्नाटक में क्या होगा? आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।